करनी है नीट की तैयारी। मन में सवाल है कैसे? तो जुड़े रहिए बायोलॉजी स्पेशलिस्ट से। यहाँ हम आपको बायोलॉजी के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों, नीट के एग्जाम में ज़्यादा तो क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से तकरीबन 6 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जेनेटिकली इन्यूर्ड इंसुलिन अर्थात ह्यूमिलिन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने यही टॉपिक अपने डिस्कशन के लिए चुना है। अभी सवाल ये है कि हमें इंसुलिन क्यों स्टडी करना है। इंसुलिन यदि हमारी बॉडी में कम होता है तो हमें एक सीरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज होती है, जिसका नाम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है? तो डायबिटीज़ में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। यहाँ इस फोटो में आप देख सकते हैं कि किडनी, लीवर, नर्व्स, इनको डायबिटीज़ कितनी बुरी तरह से डैमेज करता है। दोस्तों, अभी आप जान चुके हैं कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, पर ये इंसुलिन तैयार कहाँ होता है? तो इंसुलिन तैयार होता है हमारी बॉडी में पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज जो है हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाने का काम करता है। अभी जब पैनक्रियाज सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन तैयार नहीं कर पाता है, या जो इंसुलिन तैयार हुआ है उस इंसुलिन का हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, तो हमें डायबिटीज जैसा डिसीज हो जाता है। दोस्तों, इंसुलिन कैसे काम करता है? इंसुलिन कैसे काम करता है ये जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि सेल के अंदर ब्लड में से ग्लूकोज कैसे जाता है। तो सेल के अंदर ब्लड में ग्लूकोज ले जाने के लिए सेल में GLUT4 नाम का ट्रांसपोर्टर रहता है, जो ट्रांसपोर्टर सेल के अंदर वेसिकल में प्रेजेंट रहता है। और यदि हमें ब्लड से ग्लूकोज अंदर ले जाना है तो उसके लिए हमें ये GLUT4 नाम का ट्रांसपोर्टर सेल के सरफेस पर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होना पड़ता है। अभी इंसुलिन जो है इस GLUT4 ट्रांसपोर्टर को वेसिकल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर लाने के लिए मैसेज देने का काम करता है। मतलब इंसुलिन हार्मोन है जो मैसेज देने का काम करता है। अब वैसा अब डायबिटिक के ट्रीटमेंट के लिए हमें इंसुलिन की तो ज़रूरत है, और इंसुलिन तैयार होता है पैनक्रियाज में। तो क्या हम दूसरे इंसान को मार के उसके पैनक्रियाज से इंसुलिन निकालते? तो उत्तर है नहीं। हम इंसुलिन जो है ये दूसरे एनिमल से लेते थे मतलब अभी हम एनिमल से नहीं लेते, अभी हम बैक्टीरिया सोर्स से लेते हैं। तो ये जो इंसुलिन है पुराने समय पे कैटल्स, पिग्स ऐसे एनिमल से ऑब्टेन किया जाता था। एनिमल से ऑब्टेन किया गया इंसुलिन ये बहुत बार एलर्जिक रिएक्शंस तैयार करता था, कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था, इसलिए ये इंसुलिन हमारे कुछ काम का नहीं है। अभी इस इंसुलिन की जगह यदि हमें बैक्टीरियल सोर्स मिलता है तो पूरा पिक्चर ही चेंज हो जाता है। बैक्टीरिया से हम भारी मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये जो इंसुलिन है हमें इम्यूनोलॉजिकल या एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज नहीं करेगा। क्या आप जानते हैं इंसुलिन ओरली नहीं लिया जाता है? क्योंकि इंसुलिन जो है ये एक पेप्टाइड है, और जब हम ओरली लेंगे तो हमारे स्टमक में या हमारे इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स है वो इस इंसुलिन को ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए ये ओरली नहीं लिया जाता है, तो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। दोस्तों, यदि हम मैच्योर इंसुलिन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि यहाँ पे 2 चेन है। एक चेन को नाम दिया गया है ए चेन और दूसरे चेन को नाम दिया गया है बी चेन। ए चेन में तकरीबन 21 अमाइनो एसिड रहते हैं, तो बी चेन में तकरीबन 30 अमाइनो एसिड रहते हैं। मतलब कुल मिला के 51 अमाइनो एसिड का मैच्योर इंसुलिन बना हुआ होता है। यहाँ पे आप मैच्योर इंसुलिन की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसमें ए चेन और बी चेन यह एक दूसरे को डाइसल्फाइड बॉन्ड से या डाइसल्फाइड ब्रिज से बंधी हुई रहती है। डाइसल्फाइड ब्रिज एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड रहता है जो सिस्टीन और सिस्टीन अमाइनो एसिड रेसिड्यू में तैयार होता है। पर यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे बॉडी में जब इंसुलिन तैयार होता है तब वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में तैयार होता है। मतलब उसमें ए चेन तो रहती है, उसके सिवाय बीच में एक सी पेप्टाइड चेन रहती है,
और ये सी पेप्टाइड चेन 33 अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। मतलब ए चेन ये 21 अमीनो एसिड की है, बी चेन 30 अमीनो एसिड की है और सी पेप्टाइड चेन जो है वह 33 अमीनो एसिड की है। मतलब जो प्रो इंसुलिन तैयार होता है वह 84 अमीनो एसिड का बना हुआ आता है। अभी बीच में का ये जो सी पेप्टाइड है वह जब इंसुलिन मैच्योर होता है तो उसके ऊपर प्रोसेस होती है और वो प्रोसेसिंग के कारण वो सी पेप्टाइड का रीजन रिमूव होता है। तो हमें यहाँ पे जो पूरा एक पेप्टाइड 84 अमीनो एसिड का था उसके 3 टुकड़े होते हैं, जिसमें से एक टुकड़े को हम ए चेन कहते हैं, दूसरे को बी चेन कहते हैं और तीसरे को सी पेप्टाइड कहते हैं। ये सी पेप्टाइड जो है वह मैच्योर इंसुलिन में एब्सेंट रहता है। हमारी बॉडी में के जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें वो दिखाई नहीं देता है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा मैच्योर इंसुलिन तैयार करना था तो उस समय पे मेन चैलेंज था कि इंसुलिन को असेंबल कैसे किया जाए। चैलेंज अमेरिका की कंपनी इली लिली ने एक्सेप्ट किया और 1983 में पहली बार उन्होंने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन अर्थात ह्यूमुलिन पहली बार तैयार किया। तो इस कंपनी के वैज्ञानिकों ने ये इंसुलिन तैयार कैसे किया? उन्होंने चेन ए और चेन बी के करस्पॉन्डिंग डीएनए के अलग अलग सीक्वेंस तैयार किए और ये डीएनए सीक्वेंसेस उन्होंने ई कोलाई के प्लाज्मिड में लैग जेड जीन के नज़दीक इंट्रोड्यूस किए। फिर यह प्लाज्मिड उन्होंने ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया। फिर अभी यह प्लाज्मिड हमने जब होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब ई कोलाई में डाल दिया और उसको एक्सप्रेस होने के लिए अलाउ कर दिया तो हमें प्रोटीन की चेन्स मिली। मतलब जिसमें हमने ए चेन का डीएनए सीक्वेंस डाला था उससे हमें ए चेन मिली और जिसमें हमने बी चेन का डीएनए सीक्वेंस डाला था उससे हमें बी चेन इंसुलिन की मिली। अभी जब बी कोलाई ने तैयार किए हुए प्रोटीन की हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हमें केवल ये इंसुलिन की ए चेन या इंसुलिन की बी चेन के ही प्रोटीन नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे हमें दूसरे भी अलग अलग प्रोटीन मिलेंगे। तो उसमें से हमें ए चेन को और बी चेन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको प्योरीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद ए और बी चेन को एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा अटैच करना पड़ेगा। इसी तरह का काम उस समय पे साइंटिस्ट ने किया और ए चेन और बी चेन को अटैच करके उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड तैयार करके उन्होंने मैच्योर इंसुलिन तैयार किया और यही हमारा पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन था। आपको यदि ये कंसेप्ट समझ में आया तो ये दिया हुआ नीट 2023 का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर कमेंट में भेज दीजिए। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के हमारे अलग अलग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर से एक बार थैंक यू।